तो इसलिए अपने जीवन को उस भक्ति से जोड़ लो। क्योंकि आगम में आचार्य ने गृहस्थों के लिए उल्लेख किया है कि गृहस्थों को आत्मा का ध्यान होता नहीं। ये तो आत्मा का ध्यान साधुओं को ही होता है। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था कि आत्मा में तो मन लगता नहीं, आत्मा का तो ध्यान हो नहीं पाता है। तो इसलिए अपने जीवन को उस भक्ति से जोड़ लो। और जिसने भक्ति से अपने को जोड़ लिया तो जिसकी भक्ति की जा रही है वह भी उस स्वरूप में बन जाता है। तो आगम में अनेक क्रियाओं का उल्लेख आचार्य ने किया है कि किन क्रियाओं से संसारी प्राणी का कर्मों का क्षय होता है। अनेक प्रकार के तप भी है, दान भी है, पूजा भी है और भी अनेक तरह की साधनाएं हैं। पर आचार्य ने भक्ति को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ऐसे ऐसे आगम में उल्लेख मिलती हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तो यहाँ तक समाधि तंत्र में उल्लेख कर दिया है कि जिस तरह से वह दीपक बाती की संगति से दीपकमय हो जाता है, इसी तरह यह आत्मा भी संसारी प्राणी की आत्मा अगर उनकी उपासना करता है अरहंत और सिद्धों की तो वह भी अरहंत और सिद्ध बन जाता है। तो कहने को एक लगता होगा कि भक्ति एक बहुत छोटा कार्य है। छोटा नहीं, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि जिसकी भक्ति की जा रही है, जिनके गुणों का बखान किया जा रहा है, वो उनके बखान करते समय जो भी अशाता कर्म चल रहे हैं वे अशाता कर्म सारी के सारी समाप्त हो जाते हैं और ऐसी शाता का बंध होता है कि वह भवों भवों तक कार्य आता है। कि सीता का ही एक उदाहरण देख लें कि पूर्व कर्म के युग से ऐसा एक अपवाद बन गया, पर वस्तुतः उस भाव में किसी तरह की कोई उनसे त्रुटि नहीं हुई थी। वो तो पूर्व भाव की त्रुटि थी कि उसके फल स्वरूप यह कर्म उदय में आ गया। पर सामने वाले का श्रद्धान कितना मजबूत है कि कुछ भी परेशानी कुछ भी आ जाए पर हमारा कर्म का उदय ही है। और परीक्षा जब ली गई तो बस एक ही उपासना थी, वैसे पंचवेष्टियों का ही उन्होंने ध्यान प्रारंभ कर दिया। व्यक्ति तो सामान्य अग्नि से ही डरता है, पर जहाँ अग्नि उस कुंड में दहक रही हो कि जिनको मिनटों में सारा का सारा शरीर भस्मसात हो सकता है, ऐसी तीव्र अग्नि में परीक्षा लेने के लिए कहा गया। पर वह अरहंत और सिद्धों की उपासना, उनकी भक्ति के फल स्वरूप किसी को याद नहीं किया, सिर्फ अपने परम परमेष्टियों को ही याद किया। यहाँ अग्नि जल रही है और नीचे से क्या हो रहा है, जल की वर्षा प्रारंभ हो गई। चूंकि वह सती थी, उसका पर पुरुष से कभी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हुआ, वह सच्चाई मार्ग पर चलने वाली थी और उसने भक्ति की। यहाँ पानी जैसी बारिश हुई, सारी की सारी अग्नि समाप्त हो गई। तो ये है प्रभु की उपासना का फल कि प्रभु की उपासना की जाती है, पर उपासना हर व्यक्ति की नहीं की जाती है। आगम में जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप लिखा है, उस स्वरूप से जो सहित हैं उनकी उपासना करने से ही ये कार्य संपन्न हो सकता है।
हम किसी की भी उपासना करना चालू कर दें तो जो उपासना के पात्र नहीं हैं उनकी उपासना नहीं की जाती है, और जो उपासना के पात्र हैं अगर उनकी उपासना हम नहीं करते हैं तो भी हम सम्यक दर्शन से सहित नहीं है। तो उपासना उन्हीं की आगम में कही है जिनकी उपासना करने योग्य है। तो ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं। अष्टान का पर्व आज से प्रारंभ हो गया है। वर्ष में 3 बार अष्टान का पर्व आते हैं। ये तो पर्व बहुत बहुमान के साथ निकालना होते हैं, और ऐसे अवसरों पर विशेष प्रकार का पुण्य संचय हुआ करता है, विशेष प्रकार की कर्मों का क्षय हुआ करता है। मैं तो आपको मैना सुंदरी का सारा प्रसंग पता ही है कि एक भक्ति का ही कितना दृढ़ सिद्धांत था। बस ये है, अंतर इतना ही है कि उस समय फोटोग्राफी का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, और भी सारे कारण नहीं थे, प्रचार प्रसार के साधन नहीं थे, पर भक्ति इतनी दृढ़ थी। भली आप मोबाइल आदि फोटो आदि इन प्रदर्शनों से अपना नाम प्रसारित करना चाहते हो, पर आप कितने ही प्रयास कर लें पर मैना सुंदरी जैसा आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, जिनका उल्लेख आचार्यों को भी करना पड़ा ग्रंथों में जो कथानक के रूप में। वो क्या कर सकते आप कथानक, आपका नाम आचार्यों के द्वारा लिखित आ जाए। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि देखो, आचार्य संबद्धभट्ट महाराज ने, रत्न साहबचार ने एक से एक बड़े बड़े सेठ हुए, सब कुछ काम की, राजा महाराजा, पर उनका नाम उल्लेख नहीं कर रहे हैं। किनका नाम उल्लेख कर रहे हैं उन कथाओं में? किनका? चंडाल का उल्लेख कर दिया, कहीं किसी कथा में किसी का क्यों कर दिया उल्लेख? कोई नहीं मिला क्या? नहीं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान नहीं रहता है। मैं चंडाल को किसी तरह का लोभ नहीं आया। आप चांडाल की तरह होते तो वो क्या कह रहा है? राजा ने जिन सेवकों को भेजा है, भाई सेवक यही कह रहे हैं, कितना बड़ा अभागा है। आज तक तो इसने कई लोगों को फांसी दी है, पर आज तो राजकुमार को फांसी देना है ना, और फांसी देना है अर्थात जो राजकुमार पर तरह तरह के आभूषण और कीमती चीजें रखी हुई हैं, पहनी हुई हैं, सारी इसको मिलना है। और कितना बड़ा अभावा है। आज कहता है इसका त्याग है, आज हम चतुर्दशी को नहीं करेंगे, ऐसा शब्द उसके द्वारा कहा गया। लेकिन चांडाल को तो लोभ नहीं आया, पर पत्नी को आ गया। तो पत्नी मुख से क्या कह रही है? बाहर गए हैं, और हाथ क्या चल रहा है? अंदर है अंदर। हाथ का संकेत क्या कह रहा है? लोभ यहां आ गया। ये छल चल रहा है मायाचारी। कहां छुपे हैं? अंदर छुपे हैं। तो आचार्य यही कहते हैं कि जिसने जो संकल्प लिया है उस संकल्प पर बने रहना, उससे च्युत नहीं होना। आप देखो, आचार्य महाराज ने यही कहा था कि सम्यक दृष्टि जो होता है, अगर सम्यक दृष्टि पर कोई भी आपत्ति आती है तो देव शांत नहीं बैठने वाले हैं। देखो, देवों का आसन होता है, वो कंपायमान होने लगता है कि अभी संपर्क सम्यक दृष्टि पर ये आपत्ति आ रही है, तुम यहाँ बैठे हो, तो वह देव शांत बैठने वाले नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टियों पर कोई भी आपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी आती है, देव तुरंत आते हैं और उस प्रतिकार की व्यवस्था करते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो है, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाला, उस पर कोई भी आपत्ति आएगी, देव आके उसका प्रतिकार करेंगे। बस साता कर्म का उदय चाहिए, ये भी एक सातवें सिद्धांत है। महाराज अनेकों उदाहरण आगम में मिलते हैं, ये हो रहा वो हो रहा, पर वो तो दूर होते ही नहीं। धर्म, अब क्या धर्म करें हम? इतने वर्षों से धर्म कर दे रहे हैं,
पर कुछ चमत्कार हो ही नहीं रहा। तो आचार्य कहते साथ में साता कर्म भी चाहिए है। जब तक साता कर्म का उदय नहीं आएगा तब तक क्या होगा, सामने वाला सहयोग नहीं कर सकेगा। और जब तक असाता कर्म का सद्भाव नहीं होगा तब तक सामने वाला कितने ही परेशान करने के उपाय करे, कुछ भी करे, तो वो आपको कोई भी बाधा पहुंचा नहीं सकता। असाता का उदय आवश्यक है। तो ऐसी सीता का उदाहरण है। तो आचार्य महाराज ने यही कहा था कि सम्यक दृष्टि जो होते हैं, सच्चे देव साधु की उपासना करने वाले, तो देव शांत बैठने वाले नहीं, देव आके उस उपद्रव को शांत करते हैं। तो आचार्य महाराज ने यही कहा था कि आत्मा में मन लगता नहीं, अपने को भक्ति से उद्घाटित कर लो, भक्ति में अपना मन लगा लो, और वह भक्ति से असाता कर्म जाएगा। और साता कर्म का उदय जैसे ही आएगा, सारी की सारी उपद्रव की स्थितियाँ दूर हो जाएंगी। तो इसलिए ये प्रसंग है, ऐसा महान पर्व स्थान का पर्व होता है। वैसे तो गृहस्थों के 6 आवश्यकों में प्रतिदिन पूजन का विधान है, पर ये पर्व जो होते हैं इनमें प्रतिदिन की अपेक्षा और अधिक समय दिया जाए, तब तो हमारी उन विषय कषायों पापों से हमारी संगति छूट पाएगी। ये पर्व यही कहते हैं कि ये इनसे घटाते हुए क्या करो, उस समय को कहाँ बढ़ाओ, पुण्य कार्य में बढ़ाओ। तो इस मनुष्य पर्याय की कुछ सार्थकता होगी। जैसा जीवन हम प्रतिदिन जी रहे हैं, वैसे ही हम पर्व में भी वही कर रहे हैं। तो हम क्या है, उस पर्व का महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह से भक्ति को जोड़ने के ऐसे प्रसंग होते हैं। आचार्य महाराज ने एक प्रसंग सुनाया था कि आज तो आपको विधान पंचीकरण बहुत सहज हो गए हैं। पहले जमाने की बात आपको सुनाना चाह रहे हैं। आचार्य महाराज ने एक मध्य प्रदेश में एक सागर नगर है, वहाँ के लोगों को एक विधान करना था। चतुर्मास का समय था और जो भी विद्वान, जयपुर से एक विद्वान को विधान करने के लिए बुलाया था, पर बारिश अधिक होने से ट्रेनों का आवागमन रद्द हो गया। आना था उनको, विधान की सारी तैयारी कर ली गई, उनको आना था, सारी सामग्री भी रख ली, शुद्धि करके सारी सामग्री लग ली, विधान करने वाले भी सारे उपस्थित हैं और उनको विधान कराने आना। पर अचानक ट्रेन रद्द हो जाने से वे विद्वान उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए जिनको विधान कराना था। आखिर सारे लोगों ने विचार किया, अब करें क्या। सारी द्रव्य रखी हुई है, द्रव्य चराने वाले सारे उपस्थित हैं, सब कुछ हैं, पर विधान पढ़ना आता नहीं। विधान की क्रिया किस क्रम से कैसे की जाती है ये कोई जानता नहीं। अब आखिर क्या करें। तो बस सारी सामग्री उदक चंदन तंदुल बोल के सारी द्रव्य समर्पित कर दी, हो गया विधान। तो पहले का ये भी जमाना था, पर आज हम आप कितने पुण्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आप जब चाहो आप विधान कर सकते, जब आप चाहो पंचांग कर सकते, बड़े बड़े अनुष्ठान कर सकते। ये सारी बाधाएं दूर हो गई। ये महान आचार्य और गुरुओं का प्रभाव है, ऐसे विद्वानों का प्रभाव है कि ये सारी चीज़ें आपको प्रतिष्ठाचारी आदि सब कुछ सहजता से मिल जाते हैं। बस आपको तो केवल अपना मन लगाना है। आपने मन अगर नियंत्रण और कंट्रोल में कर लिया, उस अनुष्ठान में मन को सम्मिलित कर लिया, तो आप क्या हो गए, पूर्ण रूप से पाश हो गए। तन तो रहते ही है, तन तो थोड़ा चलता ही रहता, हाथ पैर सिर राउंड चेयर की तरह गर्दन झूमती रहती है, पर मन तो ज़्यादा झूमता है। और अगर मन
को नियंत्रण करके हम उस अनुष्ठान में लगा दें तो पुण्य की तो बाढ़ आ जाएगी। आचार्य महाराज एक बार कहा था कि सम्यक दृष्टि का पुण्य तो ऐसा होता है कि वह कहीं भी जाए वह पुण्य उसका पीछा छोड़ता नहीं, जहां भी वो जाता है। अब कहे महाराज नरकों में भी, तो नरकों में तो क्या है, नरकों में तो वहां क्या है, सुख की कोई सामग्री नहीं है, सुख की सामग्री का अभाव है, क्षेत्र आदि द्रव्य क्षेत्र सब कुछ गड़बड़ है। तो वहां तो सुख की सामग्री तो है नहीं, वहां तो सुख की गंध भी नहीं। आप गंध लेना चाहें तो नरकों में गंध सुख की नहीं आती है। तो अब नरकों को अपवार रूप में छोड़ते हुए पहले अगर आयु का बंद कर लिया तो नरक जाना पड़ेगा, पर अगर नरक आयु का किसी का बंद नहीं किया तो सम्यक दृष्टि सब इन अनुष्ठानों के कारण वैमानिक देवों में भी उत्पन्न होते हैं। और वहाँ तो सारी सामग्री मिलती है, वहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं, न नौकरी करना, न खेती करना, न कोई व्यापार करना, सब कुछ आपको उपलब्ध है। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि का पुण्य होता है जो ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेते हैं कि वह पुण्य कहीं पीछा नहीं छोड़ता, जहाँ भी आपको जाएंगे। तो सम्यक दृष्टि तो अच्छे श्रेष्ठ घरानों में ही उत्पन्न होते हैं, राजा महाराजा के ही उत्पन्न होते हैं, जहाँ खाने के लाले पड़े हों, दरिद्रता हो, ऐसी सम्यक दृष्टि ऐसे घरों में उत्पन्न नहीं होती। तो आपको ऐसे अगर पुण्य को घड़ी का तो कोई संकेत नहीं मिल रहा कहाँ है, क्योंकि 10 से ज़्यादा तो होंगे लगन। नहीं आप ही करना, हमने अच्छे से नहीं, अपन तो इतने ही नाश्ता के बाद जो सुपारी सौंप दी जाती है उतने ही दे देते हैं, उतने ही से काम हो जाएगा ना। ज़्यादा उनको सुनना नहीं, उनको जाना भी है, वो आपका भी सुनना है। आपने कहा करना है, नहीं आपको करना है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, ना हमें ज़्यादा आता है ना हम ज़्यादा कर पाते हैं। बाकी अपन महाराज से सुनेंगे कि अपने जीवन को इन अनुष्ठानों से जोड़ते हुए, पुण्य संचय करते हुए अपने आगामी जीवन को अगर आपको सुंदर बनाना है तो ऐसे पूजन पाठ धार्मिक क्रियाओं से जोड़ते हुए अपने आगामी जीवन को आप सुंदर बना सकते हैं। और अगर आप व्यर्थ के कामों से अपने जीवन को बोड़ते चले जाएंगे तो बस आपकी गाड़ियों की धुलाई के लिए तो नगरों में सर्विस सेंटर होते हैं, पर आचार्य ने तो मनुष्यों की धुलाई के लिए एक ही सर्विस सेंटर बनाया है, वह है 7 नरक। वहाँ ही अच्छी धुलाई होती है। आपको धुलाई वहाँ करवाना है तो फिर इन अनुष्ठानों से दूर रहेंगे तो वहाँ आपकी अच्छी धुलाई हो जाएगी। इतने ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम वंदनीय मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज की। निश्चित काम